भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रिय विषय चल रहा है। प्रत्याहार का ये जो प्रकरण है जिसमें मन की बड़ी भूमिका है, मन के साथ इंद्रियों को जोड़ करके अपने जीवन की यात्रा को सतत आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो हमारे लिए वरदान है। और यदि हम इस जीवन को पा करके इंद्रियों का संयमन नहीं कर पाते हैं, मन को यदि नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये जीवन इतना अच्छा है, इतना सौभाग्य से हमको मिला है, ये जीवन हमारे लिए जो वरदान है वो अभिशाप भी बन सकता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है, परम यह उद्देश्य है कि इस जीवन को जितना अधिक हम सार्थक कर सकते हैं उतना सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। हम सबका यह एक एक क्षण का सदुपयोग उत्थान की ओर ले जा सकता है, और एक एक क्षण का जो हमारा अनुपयोग है उसका हम यदि उपयोग नहीं करते हैं तो वह पतन की ओर ले जा सकता है। उत्थान और पतन दोनों ही इस जीवन के जो दो पहिए हैं। हम उत्थान और पतन, जहां पतन यदि होता है भूल से तो भी हमको वहां संभलना चाहिए। पतन यदि है तो उत्थान भी है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, और यदि कहीं ज्यादा किसी स्तर से आपको उत्थान हो गया तो यदि सावधान नहीं रहे तो दूसरे पहलू में जाकर के आप पहुंच सकते हैं, उत्थान से पतन में आ सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बहुत पुरुषार्थ, और ये क्यों हम आए हैं, क्या हमारा जीवन है, क्या उद्देश्य है, इसकी विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए कि वास्तव में शरीर मिला क्यों, ये जीवन क्यों मिला, क्यों मैं संसार में आया, और इंद्रियां जो हैं ये अपने आप काम कर रही या कोई विशेष रूप से इसमें सहायक बना हुआ है, कोई इसके मूल में है। केनोपनिषद में शिष्य गुरु से जो कह रहा है कि हमारी इंद्रियां कैसे काम कर रही, के नेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्तः के नेशिताम वाचम इमाम वदंती चक्षु श्रोत्रम काऊ देवो युनक्ति। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, आंख है, कान है, नासिका है, हाथ है, पैर है, ये सब, ये वाणी है, ये कैसे काम कर रहे हैं, कौन इनको चलाने वाला है। तो गुरु उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषस् चक्षु अति मुच्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। ये हमारे अंदर जो ये इंद्रियां काम कर रही, उनके मूल में कौन है, वो परमपिता परमेश्वर है। और ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं, इससे हम उपकार कर सकें, इससे हम कुछ धर्म कर सकें, इससे हम कुछ सत्कर्म कर सकें। सद्धर्म के लिए मिली है, सत्कर्म के लिए मिली है, परोपकार के लिए मिली है, परमार्थ के लिए मिली है, सेवा सत्कार के लिए मिली है। इसलिए एक एक पल पूरी पवित्रता और उत्साह से जीने का प्रयास करें, क्योंकि यदि इंद्रियों की आसक्ति हुई और धन के प्रति, कामनाओं के प्रति हम ज्यादा झुकाव करेंगे तो कभी हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। हाथ मिले हैं दान देने के लिए, सेवा के लिए, कान मिले हैं विद्या को सुनने के लिए, सत्य वचनों को सुनने के लिए, वाणी मिली है ईश्वर का भजन करने के लिए,
आंखें मिली हैं साधुओं का सत्संग करने के लिए, उनके दर्शन के लिए, महापुरुषों का संग हो। पैर मिले हैं ताकि हम संसार में चारों ओर जा जा करके सेवा का कार्य कर सकें। लेकिन यदि विमुख होते हैं तो ये फिर पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत सुंदर बात लिखी चाणक्य नीति में, और यह श्लोक बहुत ही अच्छा है। एक बार इसको लिखेंगे, क्योंकि ये इंद्रियां जो हमारी हैं ये किस लिए हैं इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। लिखा, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वता द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ। पादौ न तीर्थम गतौ। और आगे कहा, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम। अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम। गर्वेण तुंगम शिरो। गर्वेण तुंगम शिरो। और अंतिम, रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा। रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा। नीचम सुनिध्यम वपुः।
सुनिंद्यम वपुः। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, उच्चारण करेंगे एक बार। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ, सारस्वता द्रोहिणौ, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, पादौ न तीर्थं गतौ, पादौ न तीर्थं गतौ, अन्यायार्जित वित्तपूर्णमुदरम्, वित्तपूर्णमुदरम्, गर्वेण तुंगं शिरो, गर्वेण तुंगं शिरो, रे रे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा, रे रे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा, नीचं सुनिन्द्यं वपुः, नीचं सुनिन्द्यं वपुः। ये बहुत उत्तम बात कही कि जिनकी जो इंद्रियां हैं वो परमात्मा ने दी हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति कार्य उनसे लेता नहीं, उनका सदुपयोग नहीं लेता जिसके लिए परमात्मा ने अंग दिए हैं। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि हस्तौ दान विवर्जितौ, इसको किसी ने ऐसे कथानक के रूप में कहा कि एक नदी में शव बहता हुआ चला जा रहा है, एक शव बहता हुआ चला जा रहा है और एक जो है कोई सियार उस शव को खाने के लिए उसके ओर बढ़ा और खींच करके उसको किनारे ले आया। तो जब उसने हाथ से शुरुआत, कहाँ से शुरुआत करूं, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है, खाना इसको, तो उसने हाथ पहले उसका खाना चाहा, तो उससे दूसरे कुछ जम्बुक और आ गए, कुछ सियार और आ गए। तो उन्होंने उसको कहा कि ठहरो ठहरो, हे जम्बुक, हे शिगाल, ठहर जाओ। कहा कि आप जिस व्यक्ति का हाथ खाने के लिए जा रहे हो ना, ये शरीर पूरा का पूरा बिल्कुल निरर्थक है। दूसरे अर्थों में भी इसका विश्लेषण करेंगे। ये जो बीच में किसी ने कहा उसका मैं संदर्भ आपको दे रहा हूं, वैसे तो ऐसे ही घटित होता है। हस्तौ दान विवर्जितौ, अरे तुम जिसके हाथ खाना चाहते हो ये तो हाथ खाने के काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन भर इसने अपने हाथ से कोई दान का काम नहीं किया है, इसलिए इसका हाथ भी बिल्कुल मतलब पाप से युक्त हो जाओगे, तुम भी पापी बन जाओगी इसके खाने से। इसलिए हस्तौ दान विवर्जितौ, इसके हाथ ने कभी दान नहीं दिया है। और तुम हाथ खाओगे, तुम जो पाप हाथ ने किया वही पाप आप भी कर लोगे, इसलिए इसको छोड़ दो, मत खाओ। अच्छा ठीक है, तो कान से शुरू करना चाहे, मैं कान खा लेता हूं, तो बोलना ना, कान भी नहीं खाना। क्यों? श्रुति सारस्वता द्रोहिणो, ये जो है हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ सारस्वता द्रोहिणो, इसके कान ने कभी कोई विद्या की बात नहीं सुनी है, कोई सत्संग नहीं सुना है,
कोई वेद वाक्य किसने सुना नहीं, इसके कानों ने सदा बुराई सुनी है, सदा दूसरों की चुगली सुनी है, दूसरों की ईर्ष्या द्वेष को इसने सुना है, इसलिए कान भी इसका खाने के योग्य नहीं है, बिल्कुल ये निरर्थक है। तो आंख से शुरू किया, आंख खा लेता हूं, आंख से शुरू करता हूं, ना ना ना, आंख भी नहीं खाना। क्यों? नेत्रे साधु विलोकनेन रहते, इसकी आंखों ने कभी सज्जनों का दर्शन नहीं किया, साधुओं का, महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, सदा ही इसकी कुदृष्टि रही है, बुरे लोगों का ही संग किया है, बुरे लोगों के साथ रहा है, बुरी दृष्टि इसकी रही है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं थी, इसलिए इसको तुम खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, इसको मत खाना। अच्छा ठीक है, तो पैर से शुरू करता हूं, तो कहा ना ना, पैर भी नहीं। क्यों? पादौ न तीर्थम गतौ, कभी किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे स्थान में जहां सत्संग होता है, जहां पर सद कथाएं होती हैं, जहां पर जीवन निर्माण की बात होती है, वहां पर इसके पैर कभी पड़े नहीं, सदा गलत काम के लिए ही भागता रहा। ये जीवन भर इसने गलत कार्य किए हैं, इसलिए ये पैर भी इसका पापी है, और तुम उसका यदि सेवन करोगे तुम भी पापी हो जाओगे। अच्छा, फिर अगली बात, उसने पेट पर पंजा मारने की कोशिश की, तो कहा कि ना ना, पेट में भी नहीं। क्यों? क्योंकि अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुद्रम, इसका जो है पेट जो है ना, सदा पाप की कमाई खाया है, पाप की कमाई खा खा करके इसने पेट को बड़ा कर लिया है, इसलिए अन्याय से जो कमाया है, अधर्म से जो कमाया है, उस अर्जित धन से, वित्त से पूर्ण मुद्रम, इसका पेट जो है भरा हुआ है, पाप की कमाई से इसने पेट भरा, इसलिए कभी भी इसका आप सेवन मत करिए। अच्छा, फिर पूरे जो है गर्दन पर उसने कोशिश की, तो बोलना गर्वेण तुंगम शिरो, ये जो है आपकी गर्दन से ऊपर भी इसकी जो है गर्दन कभी झुकी नहीं, इसका सिर कभी अच्छे लोगों के सामने, सदकर्म में, सद्धर्म में कभी इसने अपनी गर्दन नीचे नहीं की, कभी झुकाया नहीं, सदा गर्व से ऊंचा ही इसका मस्तक रहा है। गर्वेण तुंगम सिरो, इसे सिर को ऊपर करके ही जो है ना घमंड से चूर चूर ये रहा है, इसलिए इसका जो है बिल्कुल आप सेवन मत करिए। और आगे कहा रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा, इसको तुरंत अभी बिल्कुल छोड़ दो, ये जो शरीर है ना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही यह नीच है, इसको, इस शरीर को छोड़ दो। एक भाव तो ये हुआ। दूसरा भाव श्लोक का ये है कि परमात्मा ने हमको हाथ दिए किसके लिए? दान के लिए। दान के लिए अपने जीवन को जान से और अपने जीवन को महान बनाने के लिए दिया है, और इन हाथों से हमने सदा गलत कार्य किए हैं, कभी दान नहीं दिया, कभी दूसरों का सहयोग नहीं किया है, तो ये हमारे लिए बड़ी घातक है। ऐसे हाथों से क्या काम? ऐसे हाथों का परमात्मा ने जो आपको दिया उसका क्या लाभ है? इसलिए इसको, इस पूरे शरीर को, बोलो तुम्हारे हाथ भी काम के नहीं है, हाथ से कभी दान नहीं दिया है, और श्रुति पुटौ सारस्वता द्रोहिणो, और तुमको परमात्मा ने कान दिए हैं कि वेदवाणी सुनिए और वैसे ही आचरण करिए। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे।
तू दुनिया में सद्कर्म करता चला जा, तू दुनिया में सद्कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो सद्कर्म करने के लिए जीवन मिला है, सारा शरीर मिला है, तो यहाँ इसके कान, जो हमारे कान हैं, यदि वेदवाणी को नहीं सुनते हैं, साधुओं की, आचार्यों की, महापुरुषों की अमृतमयी वाणी का श्रवण नहीं करते हैं, तो ऐसे कान से सुनने ना सुनने से कोई लाभ नहीं है। सदा दूसरों की बुराई सुनने में बड़ी रुचि रखी, अच्छा क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, और हम चाहते हैं कि कुछ लोग चुगली करें, कुछ जो है बातें हमको बताएं। ऐसे कानों को उस परमात्मा ने दिया है, यदि उसका लाभ नहीं लिया तो फिर क्या लाभ। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, आंखें दी हैं किसके लिए? आंखें दी हैं प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु दर्शन का तात्पर्य सज्जनों का, धर्मात्माओं का, महापुरुषों का संग, उनके दर्शन करने से, दर्शन से वैसे जीवन को हम बनाएं। ऐसे साधुओं की संगति में ना जाना, उनके दर्शन ना करना, तो आंख किस काम की? सदा बुरी दृष्टि रखी, सदा जो है नजरों को ऐसे पतित कर दिया, बुरी निगाह रही, तो ऐसे आंखों से क्या लाभ? पादौ न तीर्थम गतौ, पैरों में शक्ति दी है चलने की, और तुम्हारे पैर कभी भी सदकर्म के लिए आगे नहीं बढ़े, सद्धर्म के लिए आगे नहीं बढ़े, सदा ही भ्रष्टाचार और जो गलत कार्य हैं, कुसंग की ओर बढ़े हैं, तो ऐसे पैरों से क्या? पादौ न तीर्थम गतौ, तीर्थ की कभी यात्रा नहीं की। तीर्थ क्या है? जहां सज्जन है, जहां सत्संग है, जहां स्वाध्याय है, जहां सेवा है, जहां स्वधर्म है, स्वकर्म है, वही तो तीर्थ है। जहां हमारा तन मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसे तीर्थ में तुम्हारे पैर तुमको लेकर कभी नहीं गए। या परमात्मा ने जो तुमको पैर दिए, उनको कभी तुम ऐसे स्थान पर नहीं लेके गए जहां जाना चाहिए था, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां पर लेके गए हैं। तो ऐसे पैरों से क्या लाभ है? और अन्याय अर्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम सिरो, ये जो हराम की कमाई है, जो अन्याय से उपार्जित धन है, इससे केवल अपने भोगों को भोगने के लिए केवल भोग सामग्री एकत्रित की है, अन्याय से, छल से, कपट से, रिश्वत से, तो ऐसे जीवन से क्या? इस तुम्हारे वित्त पूर्ण जो उदर है, अन्याय उपार्जित है, और गर्वेण तुंगम सिरो, सदा जो लचीलापन होना चाहिए, जो जैसे तरुवर जब फल से परिपूर्ण होते हैं तो लचीलापन आ जाता है, वो अपनी शाखाओं को नीचा कर देता है, ढीला हो जाता है, ताकि लोग उसके फल को सरलता से प्राप्त कर सकें। लेकिन तुम्हारे अंदर इतने अवगुण होने के बावजूद भी, गुण तो बहुत कम थे, लेकिन सदा गर्व से, अहंकार से गर्दन को, इस सिर को ऊपर ही कर रखा था। ऐसे रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा, अरे तुम पशु के समान जम्बुक, एक रंगे सियार के जैसे हो। जैसे कोई सियार, रंगा सियार होता है कि वो दिखावा ज्यादा करता है, जो सत्कर्म है, सद्धर्म, उसको न करके दिखावा ज्यादा करता है, तो सहसा मुंच मुंच, ये तुम्हारा शरीर तो पशु से भी गैर गुजरा है। जिस शरीर से तुम, जिन इंद्रियों से तुम ठीक ठीक कार्य नहीं कर सकते, स्वधर्म का पालन नहीं कर सकते हो, तो ऐसे शरीर को जो है पाकर के भी कोई विशेष कार्य आपने नहीं किया है। पशु तो कम से कम अपने कार्य को करते हैं, अपने जो जैसा जिसका स्वभाव परमात्मा ने बना दिया वैसा करता है, लेकिन तुम उससे भी नीचे हो। इसलिए इस नीच जो सुनिद्यम वपुः, जो निंदा के योग्य शरीर है, इसको जल्दी से छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके धरती का बोझ कम करो। आप
धरती के बोझ हैं ऐसे लोग जो ऐसे गुणों से रहित हैं, अर्थात दान से जो रहित हैं, जो विद्या से रहित हैं, जो सज्जनों से रहित हैं, जो तीर्थ से रहित हैं, जो अन्याय उपार्जित धन कमाते हैं और जिनका अहंकार सातवें आसमान में है, ऐसे लोग क्या हैं? धरती के बोझ हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। कि जिनके अंदर विद्या नहीं है, येषां न विद्या न तपो न दानम, न तप है, न दान है, न शील है, न स्वभाव है, न धर्म है, न कर्म है, ऐसे लोगों का जीवन मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ते भूमि भारभूता, वो धरती के बोझ हैं। भूमि में क्या है? वो भारभूत हैं। इससे बड़ी बात क्या कर सकते हैं कि जिनके अंदर शील स्वभाव नहीं, दान पुण्य नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे मनुष्य जीवन भी जीने से कोई लाभ है क्या? वो पशु से भी नीचे की कोटि में है। ते मर्त्यलोके, इस मर्त्यलोक में, इस मृत्यु लोक में वो जो है भार है, धरती के भार हैं। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मनुष्य के जीवन को जी करके, मनुष्य का शरीर धारण करके केवल पशु के जैसे ही हैं, ऐसी स्थिति है। तो हम अपने जीवन को पशुता से उठा करके मनुष्यता की ओर लाएं और मानवता से हम महामानवता को स्थापित करने का संकल्प लें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कैसे और अच्छे बने, इसके लिए सतत चिंतनशील रहें, मननशील रहें। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।